देश में अगले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर चलने के साथ साथ मुस्लिम कार्ड खेल रही है, तो वहीं बीजेपी भी उसी राह पर चल पड़ी है। बीजेपी पहली बार मुसलमान मतदाताओं को साधने के लिए अपनी टीम मैदान में उतारेगी। इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। देश की सियासत हमेशा से ही हिंदू और मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमती रही है। जैसे जैसे चुनाव आते हैं, राजनीतिक दल हिंदू और मुस्लिम की सियासत करने लगते हैं। अब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में एक बार फिर देश में धर्म की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। जहां बीजेपी पहले हिंदुओं की हितैषी बनने का दावा कर रही थी, तो वहीं अब मौके की नजाकत को देखते हुए पार्टी ने मुस्लिम राग अलापना शुरू कर दिया है। बीजेपी पहली बार मुसलमान मतदाताओं को साधने के लिए अपनी टीम मैदान में उतारेगी। इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। प्रयोग के तौर पर पार्टी उन बूथों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 70% से ज्यादा है और पसमानदा मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुसलमानों को साधने का पार्टी की ओर से ये पहला प्रयोग है। कार्यकर्ता केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल के दौरान इस वर्ग की भलाई के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा देंगे। ये तय किया गया है कि इस बार के चुनाव में मुस्लिम बहुल सभी बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैदी से जुटे रहेंगे। मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर 100 नए सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर किसान सम्मान निधि योजना या फिर कोई अन्य योजना, बीते 7 सालों में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में अन्य वर्ग की तुलना में 2 गुना लाभ मिला है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आबादी करीब 18% है, जबकि इन योजनाओं में इस बिरादरी की हिस्सेदारी 30 से 35% है। शैक्षणिक छात्रवृत्तियों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी की इस योजना से साफ है कि अब की बार उसका ध्यान मुसलमानों पर है। तो देखना होगा कि क्या बीजेपी मुसलमानों को अपने पाले में करने में सफल हो पाती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।